राम राम नमस्कारम। हिमालयन सीड्स चैनल पर आपका स्वागत है। हिमालयन सीड्स यानी हिमालय की बीज, इसे मैं यहाँ बोने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम मोनीता है और ये मेरी पहली हिंदी वीडियो है। अब पढ़ते हैं आज के विषय पर, जो कि है पितृपक्ष। हिंदू लोग दुनिया भर में जहाँ भी हो, पितृपक्ष के समय अपने अपने पितरों को याद करते हैं, अपने तरीके से कुछ रिचुअल्स वगैरह करते हैं। हमारे सनातन धर्म में पितृ ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और शास्त्रों में भी इनका वर्णन किया गया है। इसे सरल तरीके से समझाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं पंडित श्री अर्जुन सुदर्शन जी। पंडित जी ओरिजिनली चेन्नई, इंडिया से है और पंडित जी को हम तब से जानते हैं जब वो सिडनी के जाने माने मंदिर श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि हेलिंसबर्ग, न्यू साउथ वेल्स में है, वहाँ पर पूजा करते थे। पंडित जी ने कृष्ण यजुर्वेद की पढ़ाई 10 साल तक संदीपनी गुरुकुल चेन्नई में की है। पंडित जी कांची कमकोटी पीतम के एक सर्टिफाइड क्रमपति हैं। जाहिर सी बात है कि संस्कृत उन्होंने पढ़ी हुई है। आपको पूरा डिटेल hindupriest.com.au वेबसाइट पर मिल जाएगा। पंडित जी राम राम प्रणाम। हिमालयन सीड्स चैनल पर आपका स्वागत है। हालांकि मैं फिजी आइलैंड से हूँ, हमारे पूर्वज भारत देश से थे और सौभाग्य से आज हम पितृपक्ष के द्वारा अपने पूर्वजों को ही याद कर रहे हैं। क्या आप हमें सिंपल तरीके से ये समझा सकते हैं कि श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ये पितृ पूजा का महत्व क्या है और क्यों हमें इसे करना चाहिए? राम राम, सभी को नमस्कार। आज अभी पितृपक्ष भाद्रपद मास में ये कृष्ण पक्ष में आने वाले पितृपक्ष के बारे में हम कहने वाले हैं। पितृपक्ष क्यों बनाया जाता है, किस कारण के लिए बनाते हैं पितृपक्ष करके। अब हर साल में अपन गणेश चतुर्थी कैसा बनाते हैं, रामनवमी कैसा बनाते हैं, कृष्णाष्टमी कैसा बनाते हैं, जन्माष्टमी, और दुर्गा पूजा नवरात्रि कैसा बनाते हैं, दीपावली कैसा बनाते हैं, वैसा पितृपक्ष भी एक पूजा है। पितृ का पूजा करते हैं हम। ये 15 दिन का पूजा होता है। भाद्रपद मास में प्रथमा से शुरू होकर अमावस्या तक करते हैं। ये 15 दिन में अपने पितृ का तिथि के अनुसार से अपन उस दिन ब्राह्मण को बुला के वो पितृ कार्य करना होता है। पितृ कार्य करने से क्या क्या फल मिलता है। पितृ कार्य करने को कोई पितृ को अपन अच्छे करने के लिए नहीं कर रहे हैं। कैसा गणेश जी का पूजा करके अपन गणेश जी से आशीर्वाद लेते हैं, वैसे अपने पितरों को पूजा करके उनके अनुसार अपन आशीर्वाद लेते हैं। उनसे आशीर्वाद लेने से अपना घर का पीड़ित सब निकल जाता है, रोग निकल जाता है, अशुभ अपने घर से निकल जाती है, महालक्ष्मी का कटाक्ष मिलता है। ऐसा करके पितृ का महिमा बताया गया है और विष्णु पुराण में बहुत सारा जगह में बोला गया है पितृ का पूजा कैसा करते हैं, और गरुड़ पुराण में भी बुलाया गया है। गरुड़ पुराण में एक मृत्यु के बाद किधर किधर जाते हैं, कौन सा लोक में जाते हैं, वो क्या क्या स्थान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में बोला गया है। और पितृ कार्य किया बिना आप कोई भी देवता का पूजा करने से कोई भी देवता तृप्ति नहीं होते हैं करके शास्त्र के अनुसार बोला गया है। पितृ पूजा कैसा करना होता है, 3 पितरों को करना है। वसु, रुद्र, आदित्य के स्थान पे बोला जाता है पितृ, पितामह, प्रपितामह। और पितृ मीन्स पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, 3 स्थान में ये पितृ पूजा करते हैं। उसके बाद आपके माँ हो, माँ, उनकी माँ, उनकी माँ, ऐसा पितृ 3 स्थान होता है। और माँ के पिताजी को भी करा जाता है, माँ के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, क्योंकि अपने को 3 वर्ग को करना होता है। वो तीनों पितृ तृप्ति हो जाएं, अपने घर में सकला ऐश्वर्य मिलता है। इनको क्या तरीके से पूजा करना होता है, एक ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मण को दान देना होता है, स्वयंपाक दान। वो उनको पितृ के स्वरूप से आवाहन करके उनको देते हुए आपके पितृ तृप्ति हो जाते हैं। और उसके सिवा तिल तर्पण करना होता है, तिल और कूर्च से करना होता है। किसे विष्णु जी को तुलसी से पूजा किया तो वो तृप्ति हो जाते हैं, गणेश जी को ध्रुवा से पूजा किया तो तृप्ति हो जाते हैं, दुर्गा माता को कुमकुम से पूजा किया तो तृप्ति होते हैं। वैसे ही पितरों को कूर्च और तिल से पूजा किए तो तृप्ति हो जाते हैं। कूर्च के महाविष्णु का केश माना जाता है, तिल के महाविष्णु के पसीना माना जाता है। ये इससे उनको पूजा करोगे तो अक्षय तृप्त हो जाते हैं। और तीसरा पूजा पिंड से करते हैं, चावल के पिंड रख के उस पर पितृ को आवाहन करके उस पर आस्थापन करके उनको निवेद करके वो पिंड को यथास्थान करना होता है। ये तीनों पंडित करते हैं। पंडित को एक दान करके उनके अनुसार ही तिल तर्पण करके उनको पिंड प्रदान करके इस कार्य करने से वो तृप्ति हो जाते हैं। ये कभी करना है करके आपके पितृ कब मृत्यु प्राप्त किए उस तिथि को आप पंडित को दिखाओगे तो वही तिथि रख के आपका पितृपक्ष में भी तिथि बनाएंगे। इसके सिवा
साल का श्राद्ध भी करते हैं, वो करोगे तो भी पितृपक्ष का करते हुए पितृलोक ये 15 दिन के लिए भूलोक में आके अपने संततियों को आशीर्वाद करने के लिए वो इधर आते हैं। उनके आशीर्वाद से हम खुशी रहें, इसके लिए हम ये पितृपक्ष का कार्य करते हैं। पितृ कार्य नहीं करेंगे तो अपना घर में खुशी नहीं रहेगा, घर पे रोग रहेगा, संतान प्राप्ति नहीं होगा और घर पे कभी भी कुछ ना कुछ लड़ाई होते रहेगा और अग्नि का बहुत सारा संभव हो सकता है करके ये सब गरुड़ पुराण में बुलाया गया है। और पितृ को ये अपन कार्य नहीं करेंगे तो आप कोई देवता को पूजा करके क्या करने वाले हो करके विष्णु पुराण में विष्णु जी बोलते हैं। भगवान कोई भी भगवान तृप्ति नहीं होते हैं, अपन पितृ कार्य नहीं करेंगे तो उसके लिए अपन सब देवता को भी तृप्ति करना होता है। अपने को ये शरीर भूलोक में दिए अपने माँ और पिताजी हैं, उनको ये पितृ कार्य करके हम अपना घर के साथ सुख संपत्ति से रहेंगे करके हम प्रार्थना कर लेंगे। राम राम। राम राम पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, पंडित जी जब मुझे पितृपक्ष के विषय में समझा रहे थे तब उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इस पूजा को हम अपने और भी रिश्तेदारों, अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे शासनार्थं इमे तिलाः अस्मत्पितॄन् स्वधानमः तर्पयामि। गोत्रिणः ते तृप्तिम् अखिलायान्तु मया त्यक्तैः कुशोदकैः। अंगूठा छोड़ो, नीचे छोड़ देते। मार्जेता प्रपितामहः कर दीजिए। एतत् को ले लीजिए। तिल लेके नामधेयस्य ये चत्वामनु डाल दीजिए, तोड़ देना चाहिए। हाँ, प्रतिष्ठापयामि। हाँ जी, हो गया।